हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जेएस विजन अकेडमी पर। तो आइए हम देखेंगे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अंतर्गत जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम होना है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का वैकेंसी जारी हुआ है। तो हम इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे, तो पहला वीडियो ये होगा हमारा। और आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, PYQ 2021 का, जो स्टेनोग्राफर में पूछा गया है। और ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसका सेम सिलेबस आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो सिलेबस है सेम है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो व्यापम पूछा है। और अभी आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम भी व्यापम ही लेगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लीजिएगा। इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कीजिए जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं। तो ये हमारा पहला क्लास होगा और मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा तैयारी 2026, उसमें जाकर के आप सारे वीडियो देख पाएंगे। आज ये पहला वीडियो है हमारा। तो पहले हम PYQ कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए जल्द हम जो है स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं। सामान्य अध्ययन, राज्य का सामान्य ज्ञान, ये भी आपके सिलेबस में है। कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, मानसिक योग्यता, गणित भी है। हिंदी अंग्रेजी भी आपके सिलेबस में है। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा ये सामान्य अध्ययन और राज्य का सामान्य ज्ञान, जो पहला से 40 क्वेश्चन, मतलब 40 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन का और राज्य का सामान्य ज्ञान से संबंधित हम सारे क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखना बहुत जरूरी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो चैनल में फर्स्ट बार जुड़े होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल प्रेस करके रखिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं लिंक दे दिया हूँ। यहाँ देखिए, सामान्य अध्ययन और राज्य का सामान्य ज्ञान से पहला क्वेश्चन जो होगा, ये क्या पूछा गया था, किन परिस्थितियों में मंत्री परिषद को पद त्याग नहीं पड़ता है। ठीक है, यदि लोकसभा क्या करता है तो पद त्यागना नहीं पड़ता मंत्री परिषद को, ये पूछा जा रहा है। तो अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, ये नहीं होगा। धन विधेयक पारित ना करे, ये भी नहीं होगा। इसके कारण से मंत्री परिषद को त्याग करना नहीं पड़ता, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, महाभियोग प्रस्ताव पारित ना करे, बिल्कुल ठीक है। अगर महाभियोग प्रस्ताव पारित ना करे, ठीक है, ये ऑप्शन आएगा आपका थर्ड। ठीक है, और उसके बाद है अगला, देखते हैं आपका अगला ऑप्शन है सरकारी विधेयक पारित न करे, फोर्थ। तो ये नहीं होगा। संशोधन विधेयक पारित ना करे। ठीक है, तो ये मतलब इन परिस्थितियों में मंत्री परिषद को त्याग करना नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब किन किन परिस्थितियों में नहीं करना पड़ता है, एक तो महाभियोग पारित ना करे, ये परिस्थिति रहेगा तो त्याग नहीं करना पड़ेगा। और संशोधन विधेयक, बाकी ये जो तीनों स्थिति है ये भी याद रखिएगा। इन स्थितियों में अगर ऐसा होता है तो इनको त्याग करना पड़ जाएगा। विश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो मंत्रिपरिषद को त्याग करना पड़ सकता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, धन विधेयक पारित ना करे तो भी हो सकता है, और सरकारी विधेयक पारित ना करे तो भी त्याग करना पड़ सकता है। लेकिन ये दो स्थिति है जिसमें मंत्रिपरिषद को त्याग करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, महाभियोग प्रस्ताव और जो है संशोधन विधेयक प्रस्ताव, मतलब ऑप्शन है आपका थर्ड और पांचवा। तो पहला ऑप्शन में नहीं है, सेकंड ऑप्शन आपका सही है। तो देखिए किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, इसी तरह से आपको तैयारी करना है। अगला देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सम्मान योजना के अंतर्गत एक साल में किसानों को कितनी राशि दी जाती है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 10,000, 8,000 और 6,000। तो राइट आंसर 6,000 होगा। लेकिन 10,000 की मांग की जा रही है, जो प्रोसेस में है अभी, जहां तक पूरा ये लागू नहीं हुआ है, अभी तक के 6,000 मिल रहा है। अपडेटेड जानकारी थोड़ा सा लेटेस्ट आप और देख लीजिएगा। आगे चलिए देखते हैं, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी वर्ष तक, कब तक हो जाएगी, तो ये पिछला पूछा गया है थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो 2021-22 तक दोगुनी हो जाएगी, ये है इसका आंसर। क्योंकि ये 2021-22 का ही क्वेश्चन पेपर है इसलिए दिया गया है। आगे देखते हैं, प्रत्यक्ष कर की आवश्यक विशेषता क्या है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन। तो क्या विशेषता है, करापात, कराघात। तो ये दोनों जो है, ठीक है, ये जो है प्रत्यक्ष कर की आवश्यक विशेषताएं हैं और कर विवर्तन नहीं है, उपयुक्त तो सभी नहीं आएगा। तो ए और बी सही आंसर होगा। ठीक है, 4 का ए जो है राइट आंसर होगा। चलिए 5 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित इस राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है। ठीक है, इस राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति, तो अगरिया, बिरहोर, कमार, बैगा। तो बिरहोर, कमार और बैगा ये विशेष पिछड़ी जनजाति है, लेकिन अगरिया नहीं है। और ये अगरिया क्या है, लौह कार्य से संबंधित जनजाति है। ये भी क्वेश्चन अभी बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये अगरिया लौह कार्य से संबंधित जनजातियां हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष पिछड़ी जनजाति
मुख्य रूप से निम्नलिखित जिले में निवास करती है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन। तो कोंडागांव, सूरजपुर, गरियाबंद, रायगढ़। तो देखिए विशेष पिछड़ी जनजाति जो है ये गरियाबंद में निवास करती है, कमार। ठीक है, उसी को पूछा जा रहा है, तो 6 का सी जो है राइट आंसर है। 7 नंबर देखिए, वन आवरण के अंतर्गत राज्य का भारत में क्या क्रम है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो वन आवरण की दृष्टिकोण से तृतीय है। उस समय जो आंसर लिया गया है, ठीक है, 2020-21 के समय वो आंसर हम देख रहे हैं, लेकिन वर्तमान में देखें जो है ISFR रिपोर्ट के अनुसार, ISFR ये हर बार नहीं होता, 2023 की गणना के अनुसार अगर हम देखें, ठीक है, आंकड़ों के अनुसार देखें तो छत्तीसगढ़ ISFR 2023 के अनुसार भी तीसरा है। ठीक है, तो ये तीसरा आएगा। अगला चलिए देखते हैं, प्रथम छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम किस स्थान पर स्थापित किया गया है? 8वें नंबर क्वेश्चन, कवर्धा, कबीरधाम, जगदलपुर, बस्तर, रायपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा रायपुर। ठीक है, 8 का सी। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परशुराम कुंड के बारे में सत्य नहीं है? परशुराम कुंड के बारे में, ठीक है, तो वह यह ब्रह्मपुत्र पठार में है, यह अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर है, यह पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत प्रशांत योजना के अंतर्गत आता है। तो 9 का सही आंसर होगा सी। अगला है, विक्रम चंद्रयान 2 का कौन सा भाग है? ठीक है, कौन सा भाग है? तो देखिए ये ऑर्बिटर है या लैंडर है या रोवर है या फिर लॉन्चर है। तो विक्रम चंद्रयान 2 का कौन सा भाग है? तो ये लैंडर है। ठीक है, 10 का बी। और इस तरह से क्वेश्चन अभी वर्तमान में देखने को मिला है, तो ये क्वेश्चन जरूर करिएगा। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन। तो कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए मतलब देखिए, रायपुर जेल में डायनामाइट कांड, गांधी जी इस राज्य को दूसरी भेंट, महासमुंद में जंगल सत्याग्रह, कंडेल नहर सत्याग्रह। तो सबसे पहले कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 4 आ जाएगा, फिर महासमुंद का जंगल सत्याग्रह सेकेंड, फिर उसके बाद गांधी जी के इस राज्य में दूसरी भेंट 1933 ये आ जाएगा, फिर रायपुर में डायनामाइट कांड ये चौथा आ जाएगा, मतलब डी ऑप्शन 4 3 2 1। ठीक है, 11 का डी जो है राइट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, असहयोग आंदोलन में अनेक वकीलों ने अपना कार्य त्याग दिया था। बिल्कुल ये कथन सत्य है। तो 12 का ऑप्शन ए ही सही है, तो आगे नहीं देखेंगे। अगला है, प्राचीन भारत गुप्त वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त था। तो इस तरह से बहुत ज्यादा टफ लेवल का आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, और भी मैं आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगा, उतने में आपका कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। ठीक है, और भी आपको करने हैं, लेकिन काफी कुछ हेल्प होगा। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर विलोपित किया है, इसलिए इस क्वेश्चन को नहीं देख रहे हैं। अगला है, ऐतिहासिक दांडी यात्रा के पश्चात महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया? ठीक है, 15 का, तो ये असहयोग आंदोलन नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया किस ऐतिहासिक दांडी यात्रा के बाद महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो बी राइट आंसर है। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो देखिए कन्याकुमारी के पास, लक्षद्वीप में, निकोबार के दक्षिण में। तो बिल्कुल सही आंसर होगा निकोबार के दक्षिण में, और ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे जैसे अभी हम कर रहे हैं, ऐसे में आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा और सारे क्वेश्चन आपसे बनने की संभावनाएं ज्यादा होगी। यहाँ देखिए, धान के समर्थन मूल्य पर खरीफ वर्ष 2021 के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? ठीक है, तो अभी आपको 2026 के अनुसार याद रखना है, 25-26 के अनुसार, तो 17 का डी उस समय 2.92 था। ठीक है, लेकिन अभी आपको डेटा पढ़ना है इसका। अगला है, नगर पंचायत के सब परिषद अध्यक्ष के विषय में क्या सही नहीं है? 18 नंबर क्वेश्चन। तो क्या सही नहीं है? देखिए इसमें दिया है, इसमें अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, 18। तो देखिए ये सही है, लेकिन क्या सही नहीं है कह रहे हैं, क्या सब परिषद अध्यक्ष के विषय में? तो देखिए अगला देखते हैं, सदस्य नगर पंचायत के द्वारा चुने जाते हैं, ये सही नहीं है। उसके बाद है, सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है, ये भी सही नहीं है। ठीक है, और सदस्य नगर पंचायत की परामर्शदात्री समिति के पदेन सदस्य होते हैं, ये भी सही नहीं है। तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो 80 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बी होगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला है आपका, इस राज्य की विधानसभा की गणपूर्ति कितनी है? इस राज्य में विधानसभा की गणपूर्ति कितनी है? तो 10 है, आप सभी जानते हैं, 10 है। माता कौशल्या मंदिर, ठीक है, माता कौशल्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपके चंदखुरी में है। ठीक है, बी राइट आंसर होगा 20 का।
21 निम्नलिखित मेलों को उनके माह से सुमेलित कीजिए। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। तो सबसे पहले देखते हैं चंपारण का मेला, ये माघ में होता है, ठीक है। 21 का चंपारण का मेला माघ में, फिर उसके बाद सिरपुर का मेला बैसाख में, महाशिवरात्रि का मेला जो है फागुन में होता है, और जन्माष्टमी का मेला किस में होता है, लास्ट जो है भादो में, ठीक है, मतलब भाद्र पक्ष में, मतलब बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है 21 का। अब चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य के विवाह संस्कार गीतों का क्रम निम्नलिखित है। देखिए कूट पर आधारित क्वेश्चन पूछा गया है 22 नंबर क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं विवाह संस्कार गीतों का क्रम क्या है। टिकावन, भावर, भड़ौनी, परघौनी। तो चलिए देखिए, बनाइए आप सभी आंसर को। यहाँ देखिए सबसे पहले परघौनी गीत होता है, ठीक है, उसके बाद भड़ौनी गीत होता है, ठीक, उसके बाद टिकावन होता है, फिर उसके बाद भावर गीत होता है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा, सी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा 22 का। 23 नंबर, इस राज्य की परंपरागत गहनों को पांव से सिर के क्रम में जमाइए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ककनी, टोड़ा, सुर्रा और पटिया, लेकिन क्या बोल रहा है, पांव से लेकर के सिर के क्रम में जमाना है, ठीक है। 23 नंबर का चलिए जमाइए। सबसे पहला आ जाएगा टोड़ा, ठीक है, क्या आ जाएगा, टोड़ा सबसे पहला, फिर उसके बाद ककनी हाथ में पहनते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर सुर्रा, ये जहां तक गला में पहना जाता है, पटिया सिर में पहना जाता है। तो इस तरह से दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा, मतलब ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 23 का। 24 नंबर आ जाइए। वनवास काल में भगवान राम का इस राज्य में निम्नलिखित स्थान से प्रवेश माना जाता है। तो कहां से प्रवेश माना जाता है, हरचौका से, ठीक है। 24 का ए जो है राइट आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक थे। 25 नंबर क्वेश्चन। तो शंकराचार्य, निम्बकाचार्य और वल्लभाचार्य या रामानुजाचार्य। तो राइट आंसर है रामानुजाचार्य, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और देखिए बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। राजतरंगिणी का लेखक निम्नलिखित में से कौन था। 26 है, तो कल्हड़ थे, आप सभी को पता भी होगा, ये बार बार पढ़े होंगे। तो अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किस सांस्कृतिक संगठन की स्थापना की थी। 27 का, तो ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला है, G20 शिखर सम्मेलन का 2019 में आयोजन कहाँ किया गया था। 2019 में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो 2019 को तो याद नहीं रखना है, चलिए मैं आंसर बता देता हूं आपको एक बार। ये जापान में किया गया था, लेकिन अभी आपको पूछा जा सकता है G20 2026 का सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, संयुक्त राज्य अमेरिका के मियामी, फ्लोरिडा में आयोजित हुआ है, याद रखिएगा। मियामी कहाँ, फ्लोरिडा में, याद रखिएगा, कहाँ, फ्लोरिडा, मियामी, संयुक्त राज्य अमेरिका, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एंथ्रेसाइट कोयला प्राप्त होता है। 29 नंबर क्वेश्चन। तो भारत में एंथ्रेसाइट कोयला कहाँ, किसमें प्राप्त होता है। एंथ्रेसाइट कोयला प्राप्त होता है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। 29 नंबर का ए। 30 देखिए, भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का विषय क्या है। 30 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो है गंगा सागर द्वीप, न्यू मिरे द्वीप के कारण दोनों के मध्य विवाद है। अगला है, राज्य विधान परिषद के विषय में सही क्या है। देखिए कूट में पूछा गया है फिर से। तो यहां देखते हैं, समस्त निर्वाचित सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति से चुने जाते हैं, बिल्कुल सही। अगला है, राज्य विधानसभा द्वारा चुने जाने वाले सदस्य सर्वाधिक मत पद्धति से चुने जाते हैं, ये सही नहीं है। छात्रों के प्रतिनिधि केवल महाविद्यालयीन छात्रों द्वारा चुने जाते हैं, ये भी सही नहीं है। शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य साधारण निर्वाचन पद्धति से चुने जाते हैं, ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन ए सही होगा, केवल फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है, केवल फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए अगला देखते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन। देखिए, राज्यपाल किसे नियुक्त करता है और किंतु उसे पदच्युत नहीं कर सकता। किसे राज्यपाल नियुक्त करते हैं लेकिन पदच्युत नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री को, महान्यायवादी को, महाधिवक्ता को, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं लेकिन पदच्युत नहीं कर सकते, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 33, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ने इस राज्य की रियासतों को भारतीय संघ में विलय की प्रमुख जिम्मेदारी निभाई है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन। तो रियासतों को विलय बस्तर राज्य में जिम्मेदारी थी, नहीं। रियासतों का विलय ईस्टर्न स्टेट्स यूनियन के सहयोग से संपन्न हुआ, नहीं।
रियासतों के विलय में काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट की भूमिका थी। बिल्कुल सही, 33 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी होगा। अगला है बलौदाबाजार जिले में कितने सीमेंट उद्योग हैं? ये 2021 की स्थिति में है, ठीक है। तो 34 का 6 था उस समय, 34 का सी, 35 सीकासार जल विद्युत गृह किस तहसील में है? 35 नंबर क्वेश्चन, तो ये गरियाबंद तहसील में है सीकासार जल विद्युत गृह, ठीक है, 35 का सी। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, महानदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र का जल संग्रहण करता है? 48, 53, 58 और 63। तो राइट आंसर होगा 58%। किसी किसी में 56 भी पढ़ते हैं आप लोग, लेकिन औसत इस तरह से आता है तो 58 आपको आंसर लेना है, तो 58 आएगा, ठीक है। 36 का जो आंसर होगा वो सी है। 37 नंबर, भारत की अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जाता? द्वितीय क्षेत्र में कौन सा शामिल नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये घुमा के ये क्वेश्चन आता ही है, ये अच्छे से याद रख लीजिएगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही सॉलिड का है, कूट आधारित क्वेश्चन भी है इसमें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम किए हैं आज। तो देखिए, विनिर्माण शामिल होता है द्वितीय क्षेत्र में, निर्माण भी होता है, विद्युत गैस जल आपूर्ति भी होता है। ध्यान से देखिएगा, ये कौन सा शामिल होता है भी आ सकता है, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन खनन एवं उत्खनन ये द्वितीय क्षेत्र में शामिल नहीं होता, ठीक है, याद रखिएगा। डी 37 का डी राइट आंसर है। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन, तो क्या क्या है देखिए, द्रव सोडियम का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में किया जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र 2CaSO4H2O है, ये भी सही है, फर्स्ट सेकेंड। और बोर्डेक्स मिश्रण में सोडियम सल्फेट तथा चूना होता है, ये सही नहीं है। और जर्कोनियम रेडोधर्मी है, रेडोधर्मी धातु है, ये भी सही नहीं है। धान खेत मार्स गैस के स्रोत हैं, ये भी सही है। फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 38 का, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 39 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। और ये क्वेश्चन आजकल अभी ज्यादा ट्रेंड में है, ये पूछा ही जा रहा है, तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल अभ्यास करिए। चलिए आइए देखते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन छोटा करके। यहां देखिए क्यूसेक, तो देखिए इससे प्रवाह की दर मापा जाता है बाइट, ठीक है, बाइट। तो ये जो बाइट है ये कंप्यूटर की मेमोरी, ठीक है। अगला है सी रेक्टर, ये जो है रिक्टर या रेक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापा जाता है, ठीक है। उसके बाद बार है, तो ये बार जो है दाब मापी है, ठीक है। पास्कल सेकेंड, तो ये बच गया आपका श्यानता, ठीक। तो इस तरह से सही ऑप्शन अगर देखें तो डी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। मैं एक क्वेश्चन को क्या कहूँ, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा। अब आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। निम्न गैसों में से कौन सा एक गैस अजनबी गैस है, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, आर्गन, हीलियम, ओजोन और जेनान। तो ये जेनान जो है अजनबी गैस है। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो गया, ठीक है। तो आज हमने 40 क्वेश्चन पीआईक्यू के रूप में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके इसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, इसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था ये। और इसके बाद कंप्यूटर का भी हम देखेंगे कि किस तरह से पूछा है, फिर उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। प्लेलिस्ट बना हुआ है सीजी हाई कोर्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा 2026, उसमें जाकर के ये सारी वीडियो आप देख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके हमें प्रमोट जरूर किया करें, और अधिक से अधिक लोगों को भी शेयर किया करें ताकि वो लोग भी भाग ले सकें। अगर आप लाइव क्लास चाहते हैं तो ये पहला क्लास है, अभी से कमेंट कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग अगर भाग लेना चाहते हैं, कमेंट आता है, तो लाइव क्लास में बहुत ज्यादा आपको पूरा सिलेबस वाइज अध्ययन कराया जाएगा, आपके डाउट भी दूर किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल जानकारी